लोग कह रहे हैं कि वो आपके किसी दुश्मन की गोली का निशाना बने। इस बात में कितनी हकीकत है? मैडम प्लीज जवाब दीजिए। क्या आप बता सकती हैं अशर इब्राहिम पर हमला करने वाला कौन था? किससे दुश्मनी है इनकी? आपकी एनजीओ पर पाबंदी और अशर इब्राहिम पर कातिलाना हमला, क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है? प्लीज मैडम जवाब दें। मैडम माहीन, सुना है अशर इब्राहिम और आपका रिश्ता खत्म होने के करीब था, इस खबर में कितनी सच्चाई है? उन्हें छोड़ कर आ नहीं पाई बस। अगर तुम्हारे दिल में अपनी बेटी की खुशी जरा सी भी जगह होती तो इन बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं। वादा किया था तुमने उससे अशर, अपना वादा तो पूरा कर लेते तुम। अपने हक के लिए तुमसे लड़ना तो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अपनी बेटी के हक के लिए मैं लड़ूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में उसे किसी भी किस्म की बेरहमी का शिकार होते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम्हें ना बस लड़ना है, घर के बाहर तो मर्दों से लड़ती ही हो, अब घर के अंदर भी यही करना है तुम्हें। बस विलन बनाना है हमें। बुरे शौहर तो हम थे ही, अब बुरा बाप भी बना दो। मैडम एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछो। हमारे खिलाफ जो महाज बनाया जा रहा है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। बुरे शौहर तो हम थे ही, अब बुरा बाप भी बना दो। आपकी एनजीओ पर पाबंदी और अशर इब्राहिम पर कातिलाना हमला, क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है? क्या बात है, परेशान लग रही? धी की रिश्ते की बात तय हुई है और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी के आसार नहीं। नहीं साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। लड़के वाले कैसे लगे तुम्हें? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं साईं। अगर आपने फैसला कर लिया है वहाँ रिश्ता करने का, तो मैं कौन होती हूँ अंदाजे लगाने वाली उनके बारे में। अच्छे ही होंगे साईं। अगले हफ्ते की तारीख रख दी है आपने निकाह की? हाँ जमीला, मैं जल्द से जल्द नायदा को रुखसत करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या है रुखसत करने की उसे? क्या तुम जानती नहीं हो? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सब पता लगवा लिया है। अनीस की कही हुई एक एक बात सच्ची है। यूनिवर्सिटी जाना तो बस एक बहाना है, असल में तो वो उस लड़के के साथ मुलाकातें कर रही है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं जमीला, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस गुनाह की हमारे खानदान में क्या सजा है। तो डर रहा हूं उस वक्त से कि कहीं उस लड़के का नाम मेरे सामने ना ले ले। उससे पहले इसको रुखसत करो यहां से। आराम करो, रात बहू होगी। जी सही। अल्लाह अकबर। माहिन, आ गई तुम? अशर को होश आया? नहीं भैया, या उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो। माहिन बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम हिम्मत हार गई तो मरियम को कौन सहारा देगा? मरियम कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। उसको पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं सारी शाम वो रोती रही है। बहुत मुश्किल से सुलाया उसको, कुछ खाया पिया भी नहीं उसने। आज मैं बहुत पछता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मेरा ही कसूर है, मैं ही मुजरिम हूँ। सबकी नहीं, सबकी तो बहुत परवाह है तुम्हें। मुजरिम तो तुम अपने शौहर और अपनी बेटी की हो। तुम सबकी खातिर इनसे दूर हो गई। बेटा,
ये मौका तो नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन सच बात तो ये है कि तुमने पता नहीं कितने ही महाज खोल रखे हैं। तुम्हारे खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, चैनल्स तुम्हारे खिलाफ टॉक शोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट तुम्हारे एनजीओ को सील कर रही है। क्या इतनी सारी दुश्मनियां पालकर कोई इंसान इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकता है? आपको लगता है कि ये हमला मेरी वजह से हुआ? और वजह क्या हो सकती है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। बेटा, अशर को कुछ नहीं होगा, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि तुम भी कुछ सीखोगी क्या? अच्छा चलो बेटा, अब तुम जाके फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। कौन है आप? वो मेरी अम्मी भी ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे पता चला कि अशर इब्राहिम भी यहीं पर हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी किताबें बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। अब कैसे हैं वो? जी बेहतर है, अब वो ठीक है। ये तो अच्छी बात है। दी, आप आ गई? वो मरियम बहुत रो रही थी। पिया ने कहा कि मैं इसके पास जाकर सो जाऊं। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ तो बेशक जाके अपने कमरे में सो जाओ। दी, आप ठीक तो है ना? बिया सुबह से बहुत परेशान थी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। तुमने दुआ की? बहुत दुआ की है, और भी करूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जाओ, जाके सो जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो दी। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। अप्पा कहता था जो लोग दूसरों के साथ भलाई करते हैं ना, उनके साथ हमेशा भलाई ही होती है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। God. देखिए मोरचाल बुध से इतवार रात 7 बजे। माँ की दुआ हमेशा साथ रहती है। हाँ, मगर ये तो औलाद ही है जो साथ छोड़ जाती है। कभी कभी औलाद की मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, मगर माँ बाप की मोहब्बत का रंग हमेशा ताजा रहता है। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी 1 जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।